हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में अभी हम देखने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब क्या? जैसे हमने देखा है कि पहले हम किसी टर्म का सिंगल डेरिवेटिव लेते थे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना, उसी को हम क्या कहेंगे? सक्सेसिव डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक टर्म दी है, जैसे मान लीजिए टी डी एक्स अपॉन सॉरी मान लीजिए यहाँ पे टर्म दी है, एक मिनट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए टर्म दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये टर्म दी है, इसका डेरिवेटिव जैसे हम क्या लेते थे, y डैश, फिर डबल डेरिवेटिव y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। ओके, इस तरह से अप टू सो ऑन y टू द पावर n। ओके, इसी तरह को हम अगर कभी यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, अप टू सो ऑन डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी वाई। ओके, देन इसको डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई, अप टू सो ऑन डी टू द पावर एन वाई। ओके, तो इसी टर्म को क्या कहेंगे हम? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव, देन सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, अप टू एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेते जाना, उसी को क्या हम बोलेंगे? हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम अभी नए टॉपिक की ओर, सम स्पेशल रूल। ठीक है, तो आपको आई होप सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। तो चलिए अभी कुछ रूल देखते हैं इसके। तो यहाँ पहला टॉपिक है सम स्पेशल रूल्स में देखेंगे। R1 मतलब फर्स्ट रूल क्या है, y is equal to ax plus b to the power m, then yn is equal to m into m minus 1 up to so on m minus n plus 1 into a to the power n into ax plus b to the power m minus n, m is greater than equal to n। तो चलिए यहाँ पे ये टर्म को सॉल्व करेंगे। जो वी हैव जो दिया है वो टर्म लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m। ओके, अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 1 इंटू ए। ओके, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, m इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 1। ओके, साथ ही साथ इसका y2 अगर कभी लेते हैं यहाँ पे, तो y2 में क्या आएगा, इसका ये भी लिखूंगा मैं। सो y2 इज इक्वल टू, यहाँ भी लिखूंगा, सो y2 इज इक्वल टू कितना आएगा, चलिए इसका y2 लेंगे अभी। तो y2 में क्या आएगा, देखिए m इंटू एम माइनस 1, तो यहाँ पे इंटू a, सो ए एक्स प्लस बी to the power m minus 2 into a, तो कितना आएगा, m into m minus 1 into a square into ax plus b to the power m minus 2। ओके, अप टू सो ऑन, अगर कभी हम इसकी yn टर्म लेते हैं तो yn टर्म में क्या आएगा, m into m minus 1 अप टू सो ऑन m minus n plus 1 into an into ax plus b to the power m minus n। ओके, तो ये टर्म मिलेंगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट रूल हो गया। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट रूल। R1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम R2 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी R2 की ओर बढ़ते हैं। तो R2 क्या दिया है, y is equal to 1 upon ax plus b is equal to ax plus b इनवर्स। देन मतलब आपको इसको 1 upon ax plus b लिखिए या फिर इसका इनवर्स लिखिए, मतलब ax plus सॉरी इसका मतलब टू द पावर माइनस 1 टर्म लिखिए, मतलब ax plus b टू द पावर माइनस 1। मतलब क्लियर, दोनों टर्म क्या है, एक जैसी है। आप ये लिखिए या इधर ये लिखिए। ओके, सो देन
उन्होंने क्या 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 कहा है, अपने को प्रूफ क्या करना है, yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n इंटू ax प्लस b टू द पावर -n-1। ओके, तो ये अपने को प्रूव करना है यहाँ पे। चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे वी हैव, जो टर्म अपने पास है उसको लिख दीजिए सबसे पहले, y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर -1। ओके, मैं डायरेक्टली यही टर्म लेता हूँ, तो डिफरेंशिएट करने के लिए काफी इजी जाएंगे, इसलिए सो y1 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अगर लिया तो कितना आएगा, -1 इंटू ax प्लस b टू द पावर कितना था यहाँ पे, -2 इंटू a। ओके, मतलब इसका डेरिवेटिव लिया तो कितना आएगा जी, -1 इंटू a ax प्लस b टू द पावर -2। ओके, नाउ चलिए अभी y2 लेते हैं, तो y2 क्या आएगा, y2 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका भी y2 लेंगे। ओके, -1 इज एज इट इज, तो देखिए यहाँ पे -1 इज एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा जी, -2 इंटू a इंटू ax प्लस b टू द पावर -3 इंटू a। ओके, चलिए इस टर्म को अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो कितना मिलेगा हमको, -1 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर इंटू ax प्लस b टू द पावर -3। ओके, अगर कभी इसको सॉल्व करते गए तो मतलब अभी y3 y4 अप टू सो ऑन, मतलब yn मिलेगा। सो yn क्या आएगा अपना, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल then a to the power n into ax plus b to the power -n-1। तो इस तरह से अपने को yn टर्म मिलेंगे। ठीक है, सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस r2। चलिए r3 की ओर बढ़ते हैं अभी। तो देखिए R3 में क्या दिया है, R3 इज इक्वल टू, सॉरी R3 में दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर ax, देन yn इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू e टू द पावर x, ये अपने को प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वी हैव, जो दिया है उसको लिख दीजिए, क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर ax। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा जी, a टू द पावर 1 e टू द पावर ax। ओके, देन अगेन y2 अगर लिया तो कितना आता, e टू द पावर 1 इंटू अगेन a, सो यहाँ पे ओके e टू द पावर 1 ही लेते इंटू e टू द पावर ax। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax। ओके, अप टू सो ऑन, अगर कभी मैंने yn लिया तो कितना आएगा, e टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax। तो इस तरह से मुझे yn टर्म मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के टर्म पे बढ़ने वाले हैं।